हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता का उत्साह। उनकी कविता जो है उत्साह। बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूँ कि मैं आपको बिल्कुल सरल शब्दों में पढ़ाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, ताकि आपको सारी बात समझ आ जाए। इसलिए मैं कोशिश यही करूँगी कि आसान से आसान शब्द हों जो आपको समझ में आए। ऐसा न लगे कि आप पढ़ रहे हो, आपको ऐसा लगे कि आप कुछ बातें कर रहे हो या बातें सुन रहे हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बताती हूँ कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिन्होंने उत्साह कविता लिखी है वो बादल को लेके लिखी है। ये उन्होंने कहा है, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। उन्होंने बादलों को संबोधित करते हुए कहा है। इस कविता में उन्होंने बादलों को संबोधित किया है और उन्हें इसी विषय पे उनकी पूरी कविता है कि बादल के बहाने वो लोगों तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि जो लोग मन से उदास हो चुके हैं, बिल्कुल निराश हो चुके हैं, वो निराश ना हों और उनके मन में इस कविता से उनके मन में उत्साह भरे। तो वो कहते हैं कि बादल गरजो, वो बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि बादल तुम गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। कि तुम घेर घेर मतलब गगन धराधर मतलब बादल। बादल गगन कौन धारण किए है, गगन में बादल हैं, तो बादलों को कहते हैं तुम घेर घेर के आओ, इस गगन में आकाश में तुम घेर के आओ और गरजो और बरसो। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले। कहते हैं उन्होंने बादलों के स्वरूप का चित्रण किया है। बादल कैसे लग रहे हैं, उस आकाश में बादल कैसे लग रहे हैं, जैसे किसी बच्चे के काले काले घुंघराले बाल होते हैं। उनके मन में ऐसा मतलब स्वरूप आ रहा है कि बादल आकाश में ऐसे लग रहे हैं। बाल कल्पना के से पाले, जैसे बच्चा अपने मन में कोई कल्पना पाल लेता है कि ऐसा हो वैसा हो, उसी तरीके से हमको भी लग रहा है कि आकाश में जो बादल हैं वो काले घुंघराले बाल की तरह हैं। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले। कहते हैं कि बादल तो ऐसे हैं जैसे कोई कवि हो। कवि में क्या विशेषता होती है, क्या क्वालिटी होती है कि वो अपनी कविताओं से मन में एक नई चेतना भर देता है। वो उत्साह वाली अगर कविता बताए, आपको समझाए या कुछ ऐसा जोश भर देता है कि मन में उत्साह आ जाता है। ऐसे ही बादल तुम हो, विद्युत छवि तुम्हारे तो हृदय में, उर में, यानी बादलों के हृदय में तो विद्युत की छवि है। ऐसा उन्होंने बताया है कि तुम्हारे हृदय में तो विद्युत बिजली की छवि है और तुम कवि के समान हो। जैसे कवि अपनी कविता करके लोगों के मन में उत्साह भर देता है, उसी प्रकार आप भी बरस कर लोगों के मन में उत्साह भर दोगे। जो परेशान हैं, व्याकुल हैं, उनके जीवन में उत्साह आ जाता है। ब्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। और कहा है कि ऐसा लगता है कि जो तुम्हारी वो एक कवि है, उसकी कविता में एक नयापन होता है, तो उसकी कविता को सुन के उत्साहित हो जाते हैं। निराश व्यक्ति भी सुनकर उसको बहुत अच्छा लगता है और जो उदासी होती है उसके मन में से निकल जाती है। ब्रज जो उसके मन में उदासी छिपी होती है, ब्रज छिपा जो वहाँ पे उसके मन में छिपा होता है, उदासपन होता है, वो उसके मन में नई कविता सुन के उसमें जोश भर जाता है। इसी तरीके से बादल हैं, बादल के बरसने से, गरजने से लोगों में एक उत्साह भरता है। जो उदास हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, वो उत्साहित हो जाते हैं। इसलिए फिर भर दो बादल गरजो, कि फिर मन में नया उत्साह भर दो और बादल तुम गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधात के सकल जन। कहते हैं कि लोग बहुत परेशान थे। विकल माने परेशान, उन्मन मतलब जिनका मन कहीं नहीं लग रहा था, कि लोग बहुत परेशान हैं, उनका मन कहीं नहीं लग रहा है, उन्मने से हैं मतलब उनका मन कहीं नहीं लगता। विश्व के निधाक के सकल, और सकल जन मतलब सभी लोग, कि सभी लोग, पृथ्वी के सभी लोग परेशान हैं, उन्मने हैं, उनका मन कहीं नहीं लग रहा है। आए अज्ञात दिशा से अनंत के गण, तुम किसी भी अज्ञात दिशा से आओ और अनंत बहुत ही मतलब जिसका कोई अंत नहीं,
अज्ञात दिशा से आए मतलब कोई सीमा ही नहीं होती है, पूरे आकाश में बादल कहाँ से आए किसी कोई बता ही नहीं सकता। और तुम यहाँ आके वर्षो, अनंत के घन और जिनका कोई अंत नहीं है घन वो बादल, तुम आओ यहाँ बरसो। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल कर, और इस पृथ्वी को तप्त धरा, धरा में पृथ्वी को, तप्त मतलब तृप्त कर दो, जल से अपने जल से, शीतल कर दो ठंडा कर दो, बादल गरजो, बादल तुम गरजो, और तुम अपने शीतल जल से इस पृथ्वी को तृप्त कर दो, बादल गरजो। ठीक है बच्चों, ओके, समझ में आई। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आगे दूसरी वीडियो भी सेंड करूँगी टाइम मिला तो। ओके, थैंक यू।